भाई ईयरफोन लगा लो और मुझे कभी गाली देते हुए नहीं देखे हो तो थोड़ा देर के लिए एडजस्ट करो, ठीक है। भाई ये क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है ये री नीट नीट के चक्कर में। सबसे पहले जिन माधव चौधरी ने इस बार नीट का पेपर लीक किया था ना, उनकी माँ का भोसड़ा 4 बार। ये बहन चौथ क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रही। जब री नीट का अनाउंसमेंट हुआ था मेरे में इतना एकदम पागलों की तरह क्रेज आ गया था कि मैं आपकी बार फाड़ चीड़ के रख दूंगा। 10-15 दिन से अच्छा ही पढ़ रहा था। 5-6 दिन से बहन चौथ मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा भाई। और इतनी प्रोडक्टिविटी नीचे चली गई है ना। जैसे मैं, तुम्हें याद होगा अप्रैल के टाइम में अपन कितना पढ़ रहे थे, मैं तो लाइव ही कर लेता था। तो उस समय मेरी मिनिमम 10 10 घंटे तो कैसे भी प्लस पढ़ ही रहे थे। 3-4 मतलब 4-5 चैप्टर तो इजीली एक दिन में निकाल देते थे। और अभी अभी पता नहीं भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये भैंचोद हो क्या रखा है। अप्रैल में मैं भयंकर वाली पढ़ाई कर रहा था और अभी भोसड़ी के मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है। वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये क्या हो रहा है। आज लिटरली मतलब 2 चैप्टर पढ़ने में मेरी गांड फट गई है। वो है ये मैग्नेटिज्म और एक तो ये कौन सा चैप्टर है, शायद रे ऑप्टिक्स। जो भी एक और फिजिक्स का कोई तो चैप्टर था जो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कौन सा चैप्टर था। भाई 2 चैप्टर गिन के 2 चैप्टर करने में मेरी गांड फट जा रही है और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अगर मेरे पास जितना टाइम हो रहा है, अगर उसको प्रॉपर यूटिलाइज करूँ तो मैं क्या क्या नहीं कर लूँ। मतलब देखो, सिलेबस मेरा एंडिंग होने पे है रिवीजन के, ठीक है। और इतना लास्ट में मैं जैसे 4-5 दिनों से इतना ज्यादा स्लो हो गया हूँ, इतना स्लो हो गया हूँ कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि 1.5-2 महीने पहले, 1 महीने पहले यही गांडू दिमाग था जो इतना भयंकर पढ़ रहा था। नीट में ऑलमोस्ट इस बार छूट गया था, 560 नंबर आ रहे थे। तो मेरे को जब री नीट का आया तो बहन मेरे एकदम फुल एक्साइटेड था कि अभी तो इस बार फाड़ देंगे, पेपर आएगा तो। भाई ये हो क्या रहा है, मतलब अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे से पढ़ाई नहीं जा रहा है। लाइब्रेरी भाई बैठे बैठे डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ मैं। एक तो लाइब्रेरी में भाई ब्रेक का तुम्हें बताता हूँ, 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, 5 घंटे ब्रेक में जा रहा है। चाय ब्रेक, सूसू ब्रेक, हग्गू ब्रेक। भाई ये अलग ही बकचोदी चल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है बीच बीच में। भाई मैं एक तो लाइब्रेरी में तुम्हें सीन बताता हूँ, तुम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो 1.5-2 घंटे अगर तुम कंटिन्यू पढ़ लो उसके बाद से अलग ही दिमाग हो जाता है। मतलब तुम पढ़ रहे हो और खुद से तुम लाइब्रेरी में नहीं निकल रहे हो ना, 1-1.5 घंटे बाद से बाहर निकल के टहल के नहीं आ रहे हो। तुम सोच रहे हो कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते तुम्हारा मन फोन चलाने लग रहा हूँ, 1 घंटा फोन चलाते चलाते रह गया, पता नहीं चल रहा है। एक तो इतने दिन से ये आईपीएल आईपीएल चल रहा था भाई, वो आईपीएल का मैं आईपीएल नहीं देख रहा हूँ, आईपीएल से रिलेटेड न्यूज देख रहा हूँ। उसने ये मार दिया, उसने ये मार दिया। भाई ये हो क्या रहा है। और एक तो ये वेदर भाई, इतनी गर्मी है हो रही है ना, इतनी गर्मी हो रही है। मतलब लिटरली मेरे को हेट हो रहा है इस वेदर से कि मैं जो, मैं मेरे पास पैसे वैसे आए, मेरे पास चॉइस मिले भाई, मैं उत्तराखंड उधर ही जाऊंगा। इधर मेरे से नहीं रहा जा रहा है ना। ये तुम एसी देख रहे हो, ये एसी देख रहे हो, ये एसी जो है 2 स्टार है, ठीक है। मतलब जान मुझे कोटा में किया जाता है क्योंकि बिजली बिल जो आता है इन्हें इन्हें मतलब 7 रुपए पर यूनिट के आसपास से देना होता है। ये हमसे 12 रुपए यूनिट लेते हैं। समझ रहे हो कि जितना ज्यादा बच्चे पैसे खर्चेंगे। यहाँ भी भाई मेरा रूम रेंट 2,000 रुपए है, ठीक है। और रूम रेंट के बाद मेरे को बिजली बिल भाई 3,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। बताओ इतनी गर्मी है। और इसमें मतलब करे तो करे क्या भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। पंखा चल रहा है, पंखा चला तो और गर्मी हो रही, गरम गरम हवाएं चल रही है। मॉर्निंग में मेरा नींद जो है ना, ऐसे नहीं खुल रहा है कि मेरे को अलार्म से, भाई मेरे को प्यास से नींद खुलती है मेरी मॉर्निंग में। और मैं अभी पानी पीता हूँ ओआरएस डाल ओल के, और फिर उसके बाद एसी चला के सो जाता हूँ। रात में भी ऐसे 3-4 बार भाई, मतलब ना डिहाइड्रेशन भयंकर वाला हो रहा है। और गर्मी वेदर तो एकदम ऐसा है ना, ड्राई ड्राई हेयर मतलब ड्राई ड्राई क्या हवाएं चल रही हैं, ऐसा सीन हो रखा है। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये 2 दिनों से मेरी सारी चड्डियां साला उस पर पड़ा हुआ है। मैं उसको वहां से उठाता हूँ, इस पर फेंकता हूँ, रात में सोता हूँ, फिर इधर आता हूँ। भाई पता नहीं हो क्या रहा है। 20-21 दिन पहले मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इतना अनसीरियसनेस मेरे में कैसे आ गया है। मतलब मैं इतना भाई, मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि अपने आप को इतना डाउनफॉल कैसे हो सकता है कि पेपर से 20 दिन भी नहीं, 19 दिन बचे हैं और मैं ऐसे चूतियों जैसी हरकतें कर रहा हूँ कि पढ़ नहीं रहा ढंग से। रोज ये सोते टाइम ये क्यों सोचना है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब पढ़ाई के नाम पे पूरा दिन, मतलब मॉर्निंग में लाइब्रेरी जाते समय ये सोचता हूँ कि हाँ तो बहन जो फिजिक्स छोड़ दूंगा, उधर से आता हूँ कि मैं तो चूत गया भाई, चूत गया मैं। क्या हो रहा है मेरे को भाई मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम्हें रुक जाओ। एक तो यार ये एसी बिना, मतलब एसी उसी के तुम आधे घंटे सरवाइव करना इधर भाई, मतलब मुश्किल ही हो रहा है। देख रहे हो नहा वहा के गया था, इतना पसीना। इवन बाहर आज तो कोटा में बारिश भी हुई, तब भी साला रूम में इतना गर्मी हो रहा है मेरे को, मैं तुम्हें क्या बताऊं। नीट से पहले मैं आराम से लाइव करता था, सब पढ़ते थे साथ में। एक तो ये बहनचोद हेटर्स, मेरे हेटर्स आ गए हैं भाई मार्केट में। मेरे को समझ नहीं आ रहा बहनचोद तुम मुझे क्यों हेट कर रहे हो। मतलब मैंने अपने लाइफ में क्या उखाड़ रखा है। एक होता है कि कोई ऊपर पहुंच गया है तो उसको तुम हेट दे रहे हो कि हाँ ठीक है ये नीचे गिरे। बहनचोद मैंने अभी तक लाइफ में क्या उखाड़ रखा है, हर चीज में तो फेल ही हो रखा हूँ भाई। ना ही तो बोर्ड में बहुत अच्छा उखाड़ रखा है, ना ही नीट में। इस बार तैयारी वैयारी बहुत अच्छे से करी तो इसमें 560 सिली मिस्टेक कर लिया। पिछले साल पेपर टफ आ गई, उससे पिछले साल बहन जो गांड फट गई कि ज्यादा ही मार्क्स हो गया। अब बताओ, अब बताओ, अब आदमी करे तो करे क्या। बीच में मैं लाइव कर रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ ये आटू झाटू। एक तो ये माधव चुद
ये 10-12 साल के जो बच्चे हैं ना, मतलब जो अभी 12वीं में एंटर हुए, इन बहन के लड़ों के हिसाब से दुनिया इनके हिसाब से चलनी चाहिए। एक तो कुछ मादरचोद है जिनको एडजस्ट ही नहीं होता कि कोई यूट्यूब स्टडी विथ मी कर सकता है। भाई मैं उसमें बिजी करके रखता हूँ कि मेरे को पढ़ना पड़ता है, फिर मतलब घर वाले मेरे देखते हैं, कुछ को लगता है कि पैसे कमाने के लिए। भाई अभी जस्ट 2 दिन पहले एडिटिंग में टाइम लगा, वरना मैं स्क्रीनशॉट ला देता। अनअकैडमी वालों ने मेरे को 10-15 हज़ार का, मतलब एक सीधे 15-16 वीडियो का वो स्पॉन्सर दिया था मेरे को। मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है वीडियोज बनाने के लिए। 2-3 और स्पॉन्सर्स को मना कर दिया। एक तो भाई मतलब अलग ही लेवल का हेट चल रहा है, बहन जो कोई आता है ज्ञान फैल के चला जाता है। मैं उधर 2-3 नेगेटिव कमेंट देख के मेरे को लग रहा था कि ठीक है मैं बंदी करके उधर ही अकेले पढ़ लेता हूँ। नहीं हो पा रहा है मेरे से पढ़ाई, ठीक है। और कल से, जैसे अभी ये वीडियो मैं कब 1 तारीख को जून को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2 तारीख से मैं रोज लाइव आऊंगा, पूरे दिन अपन पढ़ेंगे। माँ चुदा जो सोचता है, क्या सोचता है, उनकी माँ का भोसड़ा। कितना सोचोगे भाई। मैं बहन जो अपना नेचुरल देखो, जो आदमी जिस चीज में पूरे साल अडेप्ट हुआ है ना, वो उस तरीके से करेगा तो वो फिर उसमें ज्यादा अच्छा करेगा एज कम्पेयर टू। भाई मैं लाइब्रेरी कभी जाके पढ़ा नहीं हूँ, मेरे से नहीं पढ़ा जाता। एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में रह के बिना बोल के पढ़े हुए मैं मतलब मुंह बंद करके पढ़ रहा हूँ 10-15 मिनट पढ़ूंगा, 20-25 मिनट बाद बहन जो मेरे दिमाग में चलने लगता है कि ये ईरान का ये हो गया, एनटी वाले मादरचोद है, हर पेपर ही लीक हो जा रहा है। एक तो ये एनटी वाले मादरचोद इतने हैं कि इनसे एक पेपर बहन जो आराम से हो नहीं पाता है, मतलब इनसे एक पेपर नहीं हो पा रहा है। नीट में पेपर लीक हो गया। और इस बार की गंदी किस्मत देखो एनटीए की कि जिन जैसे वो केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी के पेपर सेट करने वाले थे ना, यही भोसड़ी वाले पेपर लीक कर दिए। मतलब तुम सोच के देखो, एक तो वो कोई जितने भी ये 10 लोग मरे हैं ना, ये पकड़ा गए हैं नीट वीट में, इन मादरचोदों की गांड पे गोली मारो सबसे पहले, तभी ये बहन जो अगली बार से पेपर लीक बंद होगा। और मेरे को वो समझ नहीं आ रहा कि जिन जो पेरेंट्स थे, वो जॉनसन बेबी के जो बाप थे मादरचोद, वो पेरेंट्स, इन भोसड़ी वालों ने बच्चों को पेपर खरीदे हैं भाई 10-15 लाख रुपए में एक पेपर खरीद के दिए। इन मादरचोदों के गांड पे 2-2 बार गोली मारो, क्योंकि इन मादरचोदों ने जैसे ये भोसड़ी वाले जिन्होंने पेपर लीक करा है, जितने जिम्मेवार है इतने ये मादरचोद पेरेंट्स भी जिम्मेवार है, जिन्होंने पैसे दे के पैसे खरीदे। मतलब होता ना कि जितना दोषी चोरी करने वाला उतना वो सामान खरीदने वाला भी, तो वैसे ही है भाई। सुनो ये सीधी बात, ठीक है। गर्मी, एक तो गर्मी में अलग ही मूड खराब हो रखा है मेरा। मैं आ रहा हूँ कल से लाइव, ठीक है। 2-3 वीडियोस के लिए स्पॉन्सर मिल गए अपने को लाइव में, जिनमें तुम देख लोगे, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा कि ऐड नहीं डालूं, ठीक है। 2-3 दिन तो नहीं डाल रहा, ठीक है, लाइव में। और ईयरफोन लगा के आना, क्योंकि अब मैं वो पुराना वाला आदमी रहा नहीं कि जिसको प्यार से कोई बात कर दे। एक तो हेट कमेंट दे जाते हैं, मैं सोचता हूँ गाली दूंगा तो लोग मेरा नाम वो खराब करेंगे, ये वो माँ चुदा है सबके सब। बहन चुदा अगर मेरे को एक गाली देगा मैं 10 गालियां दूंगा। और पढ़ेंगे अपन फिर से, तुम सब सुनो। 2-3 दिन तो कोई लाइव वो नहीं रह रहा है, ठीक है। एक फिक्स टाइमिंग करेंगे अपन। मॉर्निंग में मैं ट्राई करूंगा कि 10 बजे तक आ जाऊं, ठीक है। एक तो मैं ही चूतिया हूं जो मेरा स्लीप शेड्यूल कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे को पहले नींद नहीं आता था। तो ठीक है, अभी कुछ हद तक फिक्स है, नहीं होगा तो मैं ये क्या है, ये मेलेटोनिन, हाँ ये मेलेटोनिन में मंगा लूंगा, है ना। अपन मॉर्निंग में आएंगे और ऐसे ही पढ़ेंगे, पढ़ना है, ठीक है। अगर अपन नहीं पढ़े, जैसे देखो कुछ लोग 600 ला रहे थे, 560, 550, भाई अगर नहीं पढ़ेंगे तो चुप जाएंगे अपन, क्योंकि पेपर टफ आएगा। लोग पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग हैं जो बहुत ढंग से पढ़ रहे हैं, जो इधर उधर भटके हुए हैं। 19-20 दिन रह गए, गांड घिसते हैं और पढ़ते हैं भाई। सिलेक्शन लेना है, ऐसा नहीं है कि अपन मेहनत नहीं किए थे, सब कुछ सही है। बस मैं अपनी चीज़ें बता रहा हूँ कि मैं चुतियापे कर रहा हूँ कि मैं 100% नहीं हो रहा हूँ। पूरा दिन नहीं दूंगा मेरी जान, तो मेरा कैसे होगा सिलेक्शन। चीज़ें टफ है, रिवीजन नहीं करूंगा, पेपर प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो कैसे काम बनेगा। ठीक है, तो मैं अब कल से आऊंगा लाइव। थोड़ा वो आवाज़ ज़्यादा है, गाली गलौज है, मेरे को माफ़ कर देना भाई। बहुत फ्रस्ट्रेशन था, मतलब आज मैं खुद को ही मतलब खुद को मेरे को गाली देना के मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और ये अपन नहीं भाई, नहीं है अपने पास ऑप्शन कुछ और, ठीक है। बीसी उसी का भी फॉर्म भरा था, सीवीटी सब बिहार में था, कोटा में हूँ, कहाँ जाऊँगा पेपर देने, ठीक है। तो अब बस ठीक है, मैं कल से लाइव आता हूँ, ट्राई करूँगी पूरा दिन लाइव रहूँ। लाइब्रेरी का वगैरह देखते हैं, पर मैं अब लाइव रहूँगा, प्रॉपर पढ़ूंगा। बस जैसे जहाँ पढ़ाई हो रहा है मैं ट्राई करूँगा पूरा दिन लाइव ही रहूँ। जब मेरे को ब्रेक लेना रहेगा मैं उठ जाऊँगा, पर ठीक है यार, बस मेरे को पढ़ना है, तुम्हें भी पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है तो कल से आना लाइव, अपन पढ़ेंगे। माँ चुदा जितने भी टेंशन है बहन जो परेशान हो गया मैं इससे।